पे मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अपडेट्स देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नया टोकन जो है बाइनेंस के लॉन्च पैड पे फार्मिंग के लिए पेश किया गया है। इस टोकन का नाम है हाई। तो ये हाई स्ट्रीट नाम का ये टोकन है और आप अगर इसकी स्टैकिंग करते हैं यहाँ पे BUSD पूल में या आप BNB परचेज़ करते हैं और इसको स्टैक करते हैं तो आपको इसके रिवार्ड के तौर पे जो है ये हाई टोकन मिलेंगे। अब आपने दोस्तों यहाँ पे देखना है कि एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है और फिर इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है। यहाँ पे देखें तो APY जो है 4.6% है, यानी ये सालाना आपको जो प्रॉफिट दे रहे हैं। और बाकी इसकी जितने दिन यहाँ पे स्टैकिंग है ये देखें, यहाँ पे जो है आपको बताया भी होगा कि कितने दिन आप स्टैक कर सकते हैं। तो 30 दिन का इन्होंने ये पीरियड दिया हुआ है। ये ऊपर देखें टाइम अनटिल फार्मिंग एंड्स। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो बाइनेंस है ये BNB को सपोर्ट करने के लिए या BNB में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं। तो इसमें यह है कि अर्निंग ज़रूर होती है, लेकिन इसमें क्या आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये चीज़ बड़ी अहम है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप पे, वहाँ पे देखते हैं कि हाई जो टोकन है इसकी क्या वैल्यू है और ये क्या करेगा आने वाले दिनों में, और आया कि ये इसकी प्राइस जो है ऊपर जा सकती है या नीचे रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हाई नाम से जनाब पहले मैंने सर्च किया हुआ है, ये देखें हाई स्ट्रीट नाम का ये जनाब टोकन है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिछले 7 दिन का इसका रिकॉर्ड देखते हैं तो ये $20 से स्टार्ट हुआ है और कोई ज़्यादा इसको टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखें कॉइन मार्केट कैप पे तो ज़्यादा टाइम इसको स्टार्ट हुए नहीं हुआ। बहरहाल इसकी प्राइस जो है यहाँ पे अनाउंस होने से पहले इसकी प्राइस तकरीबन $20 के करीब चल रही थी, 20 से 25 के दरमियान। तो जैसे ही यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हुई है तो डेफिनेटली इसमें 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह की स्टैकिंग होती है तो जो टोकन आपको रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है वो उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, बजाय इसके कि जो पहले सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है उस टोकन की, उसमें जो है जो रिवार्ड के तौर पे दिए जाते हैं टोकन, वो उसमें जब ऐड होते हैं तो उसकी प्राइस टोटल जो उसकी मार्केट कैप होती है उस हिसाब से फिर उसकी प्राइस जो है डाउन होती है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप जो है डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। तो जितनी फिर आपको उसकी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आप डिक्रीज़ होते हुए देखेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर अगर दूसरी आप एक चीज़ देखें फ़ायदा या नुकसान, तो वो ये है कि डेफिनेटली आपको यहाँ से अर्निंग तो होगी, चाहे जितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, वो एक अलग बात है। और लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है वो एक अलग बात है। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे देखें रिवार्ड के लिए जो टोटल उन्होंने यहाँ पे टोकन रखे हैं वो तकरीबन आई थिंक 10 लाख हैं। तो 10 लाख टोटल लोगों में उन्होंने डिवाइड करने हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पे परसेंटेज वो आपको देंगे स्टैकिंग की वो 4.6% BUSD पे है और BNB पे है जनाब 7.15। तो यहाँ पे जो है अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट की जो पोजीशन है इस वक्त बेहतर है थोड़ी सी। कदरें जो 2 दिन पहले थी BTC और BNB दोनों डाउन जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे डेफिनेटली जो जिन लोगों ने BNB होल्ड किया हुआ है उनके लिए ये गोल्डन चांस है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग करने का आपको फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने BNB लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखे हैं तो साथ आपको ये रिवार्ड भी मिल जाता है। तो BNB तो आपके वैसे ही पड़े रहेंगे, सिर्फ आपने स्टैक करने होते हैं। जितनी देर आप फार्मिंग करेंगे उतनी देर आप इनको सेल नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी जो ये फार्मिंग है एंड होगी तो आप इनको सेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप सेल पहले से भी अगर स्टैकिंग अपनी ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप जो अपने BNB हैं वो अगर सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे जो आपको रिवार्ड मिलता है वो भी आप इसमें से कलेक्ट करते रहते हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो
ये हाई टोकन जो है रिवार्ड के तौर पे आपको मिल रहा है, ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। हाँ, एक सूरत में आपको ये नुकसान दे सकता है, अगर BNB की वैल्यू कम होती है या हाई की अगर वैल्यू कम होती है तो जो रिवार्ड मिलेगा उसकी कीमत कम होने की वजह से आपको कम फ़ायदा होगा। ठीक है, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। हाँ, नुकसान जो है, नुकसान आपको इसी सूरत में है कि अगर BNB की कीमत जो है क्रैश करती है, डंप करती है, तो फिर चाहे आपको हाई टोकन रिवार्ड के तौर पे मिलें भी सही, तो वो इसका मदावा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है सबसे पहले जो है मार्केट को मद्देनज़र रखें। और अगर आप BNB होल्ड कर रहे हैं या BUSD इवन आपके वॉलेट में पड़े हैं, आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं अभी मार्केट की जो वैल्यू है हमें कोई समझ नहीं आ रही कि BTC ऊपर जाती है या नीचे आती है, या किसी भी आप दूसरे टोकन में जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपने पैसे जो है सेफ़ रखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है BUSD में रख सकते हैं और साथ स्टैकिंग भी कर सकते हैं, उस पर भी आपको रिवार्ड मिलता है। तो यही सीन BNB का है। बाकी जो है अगर आप 28 दिन इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की तवक्को है। यहाँ पे अगर आप देखें ओवरऑल तो यहाँ पे जो करंट फंड्स हैं लॉक्ड हो चुके हैं और ये मिलियंस में हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो है तकरीबन ये 59 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं बाइनेंस लॉन्च पैड पे। और हमेशा जो न्यूली लॉन्च्ड यहाँ पे आते हैं टोकन या कॉइन्स, वो स्टार्टिंग में आपको जितने भी रिवार्ड के तौर पे मिलते हैं आप कोशिश करें उनको सेल कर लें। और बाकी जो आपके बच जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वापस BNB मिलते हैं या आपने BUSD पर अगर BNB स्पेशली जो है BNB अगर आपने स्टैक किए हुए हैं तो बाकी जो आपको बचते हैं, एक बार मार्केट से एग्ज़िट बनता है जब भी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे बाइनेंस पे लॉन्च होने के लिए आता है, और फिर यकदम जो है BNB चूँकि BNB से कन्वर्टिंग होती है वो न्यू टोकन में जो आपको रिवार्ड के तौर पे मिलते हैं, तो BNB की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक क्रैश करती है। तो ये कुछ हैं दोस्तों असूल, अगर आप लॉन्च पैड पे फार्मिंग करना चाहते हैं या न्यूली टोकन जो है वो लॉन्च होते हैं तो बाई करना चाहते हैं, तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। अगर आप मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो आप देखभाल के इन चीज़ों को फिर से आप इन्वेस्ट किया करें, और जितने भी रिवार्ड के तौर पे आपको टोकन मिलते हैं जल्दी से जल्दी कोशिश किया करें कि जैसे लॉन्च हों तो कोशिश करें पहली कैंडल देखने के बाद या दूसरी कैंडल में आप उनको सेल कर दिया करें, 15 मिनट वाली कैंडल जो है, और इसके बाद जो है उसको वॉच करें जब वो फिर से नीचे सपोर्ट पे आएँ, जहाँ पे आप देखें कि अच्छी सपोर्ट बन रही है, फिर वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इस लॉन्च पैड और यहाँ पे जो स्टैकिंग की सूरत हाल है, और बाकी जो यहाँ पे हाई ये टोकन जो है रिवार्ड के तौर पे दिया जा रहा है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको रिवार्ड के तौर पे ये टोकन मिलेंगे तो आप सेल भी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।